नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज आपकी माता कुलदेवी आपसे तुरंत बात करना चाहती हैं, इसलिए इस संदेश को इग्नोर करने की गलती मत करना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए माता रानी का ये खास संदेश शुरू करते हैं। दुनिया मुझे नहीं समझती तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है, माँ तू है ना मेरे लाल। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपा कर बहा देते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी को बोझ ना लगो। पर आज मैं तुम्हें रोने दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें वह भी बताऊंगी जो तुम भूल गए हो। तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तुम्हारे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से मनुष्य हो, आत्मा से तुम एक अद्भुत योद्धा हो। तुम मेरे अंश से बने हो, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ? संसार ने तुम्हें अपनी सीमाओं में बांट दिया, तुम्हारे सपनों को छोटा बताने लगा और तुम भी धीरे धीरे यकीन करने लगे कि शायद तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा समय गया नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमसे गलतियाँ हो गई तो क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा? जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिराए गए, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे। यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसी जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुम्हें चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है? यह करुणा, यह सहानुभूति, यही तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तुम कहते हो, माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ। क्योंकि जब तुम सफल होगे तो तुमसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे, तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तुम जानते हो कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वह लौट कर आता है, जरूर आता है। लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी मैं तय करती हूँ, ताकि तुम जब उसे पाओ तब तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो, तुम अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोते हो। और जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम खुद भूखा रहकर किसी को खाना देते हो, तुम अपने भाग्य में फूल बोते हो। अब सोच लो, तुम अपनी किस्मत में क्या बोना चाहते हो? बच्चे, याद रखो, इस संसार में हर एक आत्मा अपनी परीक्षा देने आई है। कोई धन की परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य, अकेलेपन की, पर हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया है और कुछ ना कुछ लिया गया है।
तुम्हारे जीवन में जो कमी है वह किसी उद्देश्य से है, ताकि तुम भीतर से भर सको, और जो तुम भीतर से भर लेते हो वह कोई बाहरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अब मैं तुमसे यह भी कहूँगी, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही डर को तुम पर थोपना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम उनके नहीं, तुम मेरे हो, और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे, अब ध्यान से सुन। तुम यह मत सोचो कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है, या मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो तुम आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आते। तुम्हारा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुमसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो, माँ, लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे, एक बात समझो, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके 4 स्तर होते हैं। तुरंत फल, कुछ कर्मों का फल तुम्हें उसी क्षण या उसी दिन मिल जाता है, जैसे किसी की मदद की और तुम्हें सुकून मिला। विलंबित फल, कई बार तुम्हें समय लगता है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते हो और बाद में परिणाम आता है। कर्म, संचय, फल। कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का फल, कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुम्हें मिलते हैं, जिनके बीज तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में बोए थे। अब तुम पूछोगे, माँ, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें मैंने इच्छा शक्ति दी है। तुम वह प्राणी हो जो अपने भाग्य को बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसीलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आशंका और डर के साथ वे हर बार सोचते हैं अगर असफल हो गया तो वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे उम्मीद तो रखते हैं पर तैयारी नहीं करते। वे रास्ते की हर कठिनाई को अंत मान लेते हैं, पर जो सफल होते हैं वे हर कठिनाई को रुकने का संकेत नहीं बल्कि ताकतवर बनने का अवसर मानते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो सच्ची है और बहुत लोगों को आईना दिखा सकती है। राजेश नाम का एक लड़का था। उसके पास ना ज्यादा पढ़ाई थी ना पैसा, लेकिन उसमें एक बात थी, उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा करना था। उसने शुरुआत में बहुत अपमान झेले। लोग कहते थे चाय वाला क्या कर पाएगा, पर उसने एक नियम बनाया, हर ग्राहक को सच्ची सेवा और मुस्कान दूंगा। वक्त बदला, लोगों ने उसकी चाय में अपनापन देखा। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, संबंध और संस्कार भी बेचता था। आज वहीं राजेश अपनी खुद की टी ब्रांड चला रहा है। बच्चे, क्यों? क्योंकि उसने छोटे से काम में बड़ा दृष्टिकोण डाला। तो अब समझो, किसी भी काम की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं होती बल्कि बड़े मन और छोटे अहंकार से होती है। हर वो व्यक्ति जो सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, वो अपनी ऊर्जा को गलत सोच में बहा देता है। जबकि सच्चा साधक यह सोचता है मैं जहाँ हूँ वहीं से कुछ अच्छा बनाऊंगा।
आलस्य और सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन हर पल तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आता है। तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। मेरी शक्ति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तुम्हें मेरी आशीर्वाद की छाया प्राप्त होगी, जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें हर बाधा पार करने में मदद करेगी। बच्चे, तुम जानते हो कि जब लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, जब वे तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम हर बार और भी तेजी से उभरते हो। तुम बाउंस बैक करते हो। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। पर मैं देख रही हूँ कि अब तुम थोड़ा सा आलस के शिकार हो रहे हो, थोड़ा सुस्त हो गए हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना होगा। अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। बच्चों, देखो, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वे अपने अंदर की व्याकुलता और निराशा को बाहर निकाल रहे होते हैं। उनके मन में जो भी कड़वाहट और चोट है, वो उनकी आत्मा में गहरे समाये हुई है। तुम्हें उन्हें समझना है, पर उनकी इन बातों से भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी और शांति उनकी नींद हराम कर देती है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। बच्चों, मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे मन में कभी कभी ठंडापन आ जाता है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं रहते, थोड़े आराम से चीजों को देखते हो। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब तुम्हें थोड़ी तेजी, थोड़ी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है। तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है। उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग अपनी असफलता और निराशा से भरे हैं, जो बेचारे हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा चाहते हैं। वे तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल और इतनी शुद्ध है कि सब उसके प्रभाव में आते हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और जलन साफ दिखाई देती है, पर तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट दिया है। उन्हें अपनी उपस्थिति भी महसूस नहीं होने दी। यह तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे आत्मसम्मान की जीत है। तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उसे महत्व दिया। अपने दिल की सुनकर उन नकारात्मक प्रभावों को दूर किया। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि तुमने ऐसा किया। तुम अपने आप में मजबूत हुए हो।
तुमने अपने भीतर की शांति को बढ़ावा दिया है, जो तुम्हें हर उस जहर से बचाती है जो बाहर से आता है। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम लोगों के चेहरे पढ़ने में माहिर हो गए हो। तुम उनकी असुरक्षा, उनकी कमजोरी को उनके चेहरे पर पढ़ लेते हो। तुम्हें उनके मन के पाप, उनकी मनोदशा, उनकी ऊर्जा की कमी दिखती है। तुम उनकी सारी नकारात्मकता को समझते हो, पर तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे अंदर की यह समझदारी तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाती है और तुम्हें अपनी राह पर अडिग रखती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और कभी भी अपनी ऊर्जा को किसी नकारात्मकता के लिए नींद ना गवाओ, क्योंकि तुम उस ऊर्जा के अधिकारी हो जो तुम्हें अजय बनाती है। मैं माँ काली, तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी साथी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें साहस, शक्ति और प्रेम से भरती हूँ। उठो, जागो और अपनी पूरी क्षमता से अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अनंत काल तक। माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई छल, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखा कुछ हो सकता है, या फिर आप इस चीज को अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं। आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कोई बैक पिचिंग हुई है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है। आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है किसी ने, और अभी भी वहीं से आपके विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी चल रही है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो आपके जीवन में ऐसे जो हर समय आपके अगेंस्ट जाकर ये चीज खराब करने में लगे रहते हैं, वर्स्ट करना चाहते हैं आपकी चीजों को। आपके साथ यह जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, ना बैक पिचिंग आपकी हो रही है। लोग आपको बैक स्टेपिंग करना चाहते हैं, आपको पीछे धकेलना चाहते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक पर हैं। आप बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में इस तरीके से नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आपसे हेट फील कर रहे हैं और आपको पीछे धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप सक्सेस की तरफ, आप नेम की तरफ, फर्म की तरफ जा रहे हैं। आपके हाथ में जैसे कुछ पावर्स आ रही हैं और कोई यह पसंद नहीं कर रहा कि आपके हाथ में पावर आए। कोई ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है आपकी सत्ता को छीनना चाहता है, या कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सेल्फ टेंड करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करें, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो, और कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें। यह जो प्लानिंग फ्लोटिंग आपके साथ जो करी जा रही है, कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें कभी नहीं रोक सकती जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को बनाए रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, वे खुद ही समय के साथ गिरेंगे और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा।
तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। माँ तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे और यह कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जब तुम आत्मविश्वास से भरपूर होते हो तो शत्रु के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं और वे खुद अपनी गलती समझते हैं। तुम हमेशा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इस पर विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे मार्ग पर सबसे मजबूत सहारा है। कोई भी साजिश तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे साथ है। और यही कारण है कि तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुम्हारी यात्रा की सफलता और शांति तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास से आती है। और जब तक तुम सही दिशा में चल रहे हो तब तक शत्रु चाहे जितना भी गुस्सा और जलन दिखाएं, उनका कभी भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना। जब तुम सही रास्ते पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। इन शत्रुओं को क्या समझ है? वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी बार वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम हमेशा अपने रास्ते पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन समय में होते हैं तो यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी दिशा बदलें और अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएं। जब आप खुद को संकटों में घिरा हुआ पाते हैं तो समझिए यह एक अवसर है जो आपको अपनी पुरानी सोच और स्थिति से बाहर निकालकर एक नई दिशा में ले जाने वाला है। यह बदलाव इस संघर्ष के बीच आपके जीवन में एक चमत्कारी मोड़ होगा, जहां हर वह बाधा जो आपके रास्ते में खड़ी थी अब आपके विकास की सीढ़ी बन जाएगी। इस समय के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में अब वह परिवर्तन आने वाला है जो आपके पुरानी सोच और दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वह परिवर्तन आपको आपके सबसे अच्छे संस्करण से मिला देगा। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। आपका जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेगा और इस बदलाव के साथ आप पुराने और नकारात्मक पहलुओं से मुक्त हो जाएंगे। जब आप अपनी स्थिति में बदलाव को स्वीकार करते हैं तो यह आपके जीवन में नए अवसरों को जन्म देता है। यही वह समय है जब आप अपनी यात्रा के अगले अध्याय में कदम रखेंगे और यह नया अध्याय आपको आपके भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देगा। आपको यह याद रखना होगा कि यह बदलाव सिर्फ एक तात्कालिक घटना नहीं है, बल्कि यह स्थिरता और सफलता की ओर पहला कदम है। जैसे जैसे आप इस बदलाव को अपनाएंगे, आपको यह महसूस होगा कि आपकी पूरी दुनिया बदल रही है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने उद्देश्य की ओर पूरी तरह से अग्रसर होंगे। भगवान ने आपके लिए जो यात्रा तय की है वह अब आपके सामने है और इस यात्रा के साथ आपको अपने भीतर के विश्वास और शक्ति का पालन करना होगा। जब आप अपने पुराने बोझ को छोड़ देंगे तो आपका जीवन हल्का और खुशहाल हो जाएगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाएगा। आपके आत्मविश्वास की शक्ति आपको हर कठिनाई के बीच खड़ा रहने की क्षमता देती है। यह वही शक्ति है जो आपको अपने सपनों को साकार करने का साहस देती है। याद रखिए, आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगते हैं और यह एहसास आपको बताता है कि आप किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
यही वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यह शक्ति आपको दुनिया की किसी भी बाधा को पार करने में मदद करती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं और आप दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पर विश्वास करते हैं। यही विश्वास आपको आपके लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने की शक्ति देता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक है। जब आप एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने जीवन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं तो आपका जीवन शांति, संतुष्टि और सुख से भर जाता है। आप हर परिस्थिति में खुद को संभालने की शक्ति रखते हैं। यही शक्ति है जो आपको जीवन की हर कठिनाई से उबारने में मदद करती है। मुझे जान लो, जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में हो तो अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को याद करें। आप देखेंगे कि आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। जब आप अपनी शक्ति और आंतरिक विश्वास को पहचान लेते हैं तो आपका जीवन अब पूरी तरह आपके हाथों में होता है। यही समय है जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। आपको यह समझना होगा कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों ही आपके जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं तो आप अपनी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाते हैं, और जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। यही वह चक्र है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता है। मुझे जान लो, जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को पहचानते हैं तो आप अपनी यात्रा पर सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने, अपनी सीमाओं को पार करने और जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास से भरने का अवसर देती है। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, आपको यह महसूस होगा कि आप दुनिया के किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस दिव्य यात्रा के दूसरे भाग में प्रवेश करो और मेरी इस वाणी को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। जीवन की इस परीक्षा में जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें यह समझ आएगा कि मौन रहना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब शत्रु तुम्हारे खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे तो तुम्हारा मौन और तुम्हारा कर्म ही उन्हें उत्तर देगा। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सही हो, क्योंकि समय और तुम्हारे कर्म खुद ब खुद सत्य को सबके सामने लाकर रख देंगे। इस दूसरे भाग में अगर माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।